केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? राउल्ट का नियम और आदर्श अनादर्श पूरी तरह से खत्म। आदर्श समझ में आया ना? आदर्श में क्या जाने थे? जो राउल्ट के नियम का पालन करे। आदर्श जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे। अनादर्श तो अनादर्श भी दो प्रकार से बटेगा। क्यों? क्योंकि राउल्ट के नियम में एक चीज बस को बताता हूं, आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जीरो के बराबर रहेगा। ये आदर्श में था। अनादर्श में क्या होगा? आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन होगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं आएगा। जीरो के बराबर नहीं आए मतलब निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। निगेटिव और पॉजिटिव, तो निगेटिव हुआ तो ऋणात्मक विचलन, पॉजिटिव हुआ तो धनात्मक विचलन। मतलब राउल्ट के नियम से अधिक मान मिल जाए तो धनात्मक, राउल्ट के नियम से कम मान मिल जाए तो ऋणात्मक। समझ में आ गया था? आगे बढ़े। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म। शांत कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी साल त्रैमासिक अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों में ही पूछा गया था, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो वह गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करेगा न कि प्रकृति पर। वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना कि प्रकृति पर। जो बोला उसको सुनकर लिखिए ना, राइटिंग खराब है ना। देखो वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा ना कि उसकी प्रकृति पर। ये तो खैर एमसीक्यूज वाला है, एक नंबर में पूछते हैं वो। ये इसी साल कई बार आया था ना, 2026 वाले में। अभी वार्षिक पेपर में भी ये देखने को मिल गया था। समझ में आया? सिर्फ इतना याद रखना, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति पर नहीं। ये 4 प्रकार से पढ़ना है। कितना प्रकार? 4 प्रकार। ये 4 प्रकार से होते हैं। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा, हिमांक में अवनमन। नमन। चौथा है परासरण। ठीक, देखो ध्यान से, जो ऊपर में लिखे ना, वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना कि इसकी प्रकृति पर। ये तो खैर एमसीक्यू उसमें 1 लाइनर वाले में आता है। 4 ऑप्शन देंगे, एक लगाना रहेगा, वहां ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसको अच्छे से याद करो। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है, इसके बारे में अभी जानेंगे पूरा। अवनमन, उन्नयन, ये क्या होता है। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, फिर हिमांक में अवनमन और लास्ट में परासरण। ठीक, और इसमें से यही क्वेश्चन बस नहीं आता उतना ज्यादा, ये थ्योरी पोर्शन में आएगा। ये थ्योरी में आएगा, डेरिवेशन सॉल्व करने वाले में ये तीनों आया है। ये तीनों भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 में भी पूछा गया। एक एक करके अब समझे। इसको मिटा दें क्योंकि अब व्यंजक आएगा तो मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। हाँ चलो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पहला टॉपिक ना। थ्योरी लिखे, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के
वाष्प दाब में होने वाली कमी को खाली स्थान कहते हैं। पूरा डिटेल लिख लेना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मूल प्रभाज के बराबर होती। ऐसे बराबर साइन मत डाल देना, लिखोगे, शॉर्ट में करने के लिए लिख दिया हूं। चलो समझे, सुनो ध्यान से। शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक के बारे में मैंने राउल्ट के नियम में थोड़ा सा बताया था ना। शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी। देखो हमारे पास विलयन रहेगा, विलेय और विलायक दो चीजों से मिलकर, तो शुद्ध विलायक लेना है अपने को। तो शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी। शुद्ध विलायक होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। अब उसकी तुलना में विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, और उसी कमी को क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझ में आया? शुद्ध विलायक होगा, उसका वाष्प दाब रहेगा, विलयन की भी वाष्प दाब रहेगा। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होगा, वही कमी क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझ में आया? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज। इसको हमने राउल्ट के नियम में लिख कर रखा है प्रॉपर। समझ में आया? तो बताओ राउल्ट के नियम में हमने निकाला क्या था, एक्स बी बराबर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हो गया एक्स बी, जानते हो। राउल्ट के नियम में निकाले क्या थे, पी नॉट ए माइनस, अरे बताओ ना, भूल गए पूरा, वाह हम तो आए नहीं, नॉट, हाँ वो तो मूल पता नहीं से। समझ में आया? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हुआ, मोल प्रभाज। मतलब साफ है, ये पूरा राउल्ट का नियम। एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। क्लियर हुआ? अब चूंकि एक्स बी बराबर जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो, मैं बताऊंगा, एन बी एन ए प्लस होगा। अब चूंकि एन ए का मान पता है, डब्ल्यू ए बटे, सीधा रख दू क्या, समझ जाओगे, डब्ल्यू ए बटे एम, एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटे, होता है ना विलायक, अरे ये तार निकल गया है। एन ए बराबर, देखो एन ए मतलब विलायक का मोल, विलायक का मोल, मोल निकालने का फॉर्मूला डब्ल्यू बटे एम, मोलरता मोलरता हम बता रखी। ए का मतलब विलायक, डब्ल्यू मतलब भार, विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, सब यहां पुट करो तो एस बी क्या पता चलेगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे में डब्ल्यू ए बटे एम ई प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी। समझ में आया लाइन? क्लियर हुआ कहां से आया? अब देखो ये आया x, इसको नाम दे दे क्या, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कर दें, बनाने में आसानी होती है, फर्स्ट और ये सेकंड। देखो समीकरण 1 और 2 को चेक करो, लेफ्ट साइड में एक्स भी है, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। इधर लेफ्ट में, राइट में क्या है, पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाय बराबर होगा डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू बी बटे बटे में डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी बटे, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जो एंड ए,
एन बी का मान है, एन बी मतलब बी क्या है, विलेय की विलायक, विलेय। अब विलेय ज्यादा रहता है कि कम, विलायक से विलेय कम होगा कि ज्यादा, ठीक। तो विलेय की मात्रा क्या रहती है, बहुत ही कम, किसकी तुलना में, होता है। इसीलिए एन बी को अपन क्या कर देंगे, जीरो मान देंगे, इसीलिए एन बी को क्या कर देंगे, जीरो मान देंगे। अब ऊपर वाला जीरो मत मानना ना, ये बस होगा नीचे का, वैसे में तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए होगा, बराबर डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, नीचे में ये वैल्यू तो रहेगा ही, डब्ल्यू ए के बटे में एम ए आया, और इसका मान पूरा क्या हो गया, जीरो, तो खत्म, यहां से लिखना नहीं पड़ेगा ना, समझ जाओगे। अब देखो पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाय बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी, ऊपर नीचे होगा, तो एम ए बटे डब्ल्यू आ गया यहां तक। अब यहां से तिर्यक गुणा कर दो, पी नॉट ए माइनस पी, तो इधर क्या आ जाएगा, गुणित एम बी गुणित डब्ल्यू ए मिलेगा क्या, ये पूरा नीचे में वो इसके साथ गुणा हो जाए, बराबर डब्ल्यू बी गुणित एम ए गुणित पी नॉट ए। अब याद रखना यहां पर हमेशा अणु भार ज्ञात करने के लिए आएगा, और जितने लिख रहे हो ना ध्यान दो, एम बी का मान पता करना है, तो सब उधर डिवाइड में चले जाएगा, इधर क्या बचा, डब्ल्यू बी गुणित एम ए गुणित पी नॉट ए, और पूरा डिवाइड में आएगा, जितना बचा वो क्या बचा, डब्ल्यू ए गुणा में है एम बी के साथ, तो इधर आकर भाग हो जाए, ये भी तो एम बी के साथ गुणा में है, तो ये भी इधर जाकर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस, समझ में आया, ये निकल गया फाइनल डेरिवेशन। न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होगा, यहां से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आएगा। देखो एक बार समझाता हूं, ऊपर का थ्योरी समझ में आया, क्या था, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प पदार्थ में होने वाली कमी, ठीक, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प पदार्थ में कमी, याद रहेगा। अब वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होती है, ये हमने निकाल रखा है राउल्ट के नियम में, सेम थ्योरी छाप दी है राउल्ट के नियम का, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए, यही पढ़े राउल्ट के नियम में। तो एक्स बी का मान हम जानते हैं एन बी बटे एन ए प्लस एन बी होता है, तो एन ए का मान ये रख दिए, तो एक्स बी फाइनल क्या निकला, एन बी की जगह डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू बी बटे एम बी, यहां तक हो गया। दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, राइट भी बराबर होना चाहिए, ये आ गया, ये समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से। देखो जो एन बी का मान होता है मतलब विलेय, विलेय तो हम बहुत ही कम मात्रा में मिलाते हैं ना, जैसे शक्कर और पानी का घोल या नमक और पानी का घोल कम ही मात्रा में रहेगा, तो विलेय कम है, इसीलिए हम विलेय को क्या कर दिए, जीरो मान दिए। लेकिन ऊपर का जीरो नहीं मानना, पूरा का पूरा शून्य बना देगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए आया, डब्ल्यू बी बटे एम बी आया, डब्ल्यू ए बटे एम ए हुआ, इसका मान खत्म क्योंकि जीरो बन गया। फिर यहां से हमने क्या किया, ऊपर नीचे किया, तो एम ए ऊपर गया, डब्ल्यू ए नीचे आया आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एम बी गुणित डब्ल्यू ए इसके साथ गुणा में आया, एम बी गुणित डब्ल्यू ए, पी नॉट ए इसके साथ गुणा में चला गया। फिर हमें किसका मान चाहिए रहता है, एम बी, अणु भार कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार, ठीक, सब में एम बी का मान ही निकालेंगे, कोई में नहीं होगा, एक ही चीज याद रखना, सब में निकालना है एम बी लास्ट में, तो एम बी चाहिए तो बाकी सबको हटाओ, डब्ल्यू ए एम बी के साथ गुणा में है, इधर जाकर भाग हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए गुणा में है, इधर आकर भाग हो गया, समझ में आ गया, निकल गया, ठीक। अब थोड़ा सा बचा है, इसको मैं लिखवा देता हूं, तुम इसको नोट करो, लास्ट में लिख लेना। अच्छा ये क्या निकाले थे अपन, एम बी ना, यही आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र है। अब देखो
एक्स बी बराबर लिखे थे क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए होगा। देखो ध्यान से, ये परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है शुद्ध विलायक की तुलना में। शुद्ध विलायक ये क्या है, नॉट का मतलब शुद्ध, ये विलायक ये मतलब वाष्प दाब। शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी, कमी हुआ। अब देखो अंतर पड़ रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट डेल पी दर्शा सकते हैं क्या, अंतर है इसलिए एक्स बी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी नॉट आएगा। यहां से बता सकते हो एक्स बी प्रोपोर्शनल क्या है, डेल पी है, कारण देखो एक्स बी पी नॉट इधर आ जाएगा बराबर क्या बचा, डेल पी, इसको कांस्टेंट मान दिए, तो कांस्टेंट मानोगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल आएगा ना, समझ में आया। और एक्स बी क्या है, विलायक का विलेय का मूल प्रभाज, एक्स बी क्या है, विलेय का मूल प्रभाज, और डेल पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन होगा। अतः वाष्प दाब में अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया थ्योरी। अतः वाष्प दाब में अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ, इतना बस था, हो गया ये। कल पढ़ेंगे अब क्वथनांक में उन्नयन।